की आवाज। मेरा सवाल यह है कि अगर लवकुश समीकरण और सम्राट चौधरी की बात लगातार अगर बीजेपी उस फॉर्मूले को अपनाती है तो फिर बीजेपी चौंकाएगी कहां? बीजेपी चौंकाने के लिए भी तो जानी जाती है। बीजेपी चौंकाने के लिए जानी जाती है और बिहार के परिप्रेक्ष्य में पहले ही नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर चौंका चुकी है। इसलिए इस बात की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है कि बार बार बीजेपी चौंकाने वाला ही काम करेगी। यह माना जा सकता है बीजेपी के संविधान में ऐसा कहा है कि हम एक ही बार चौंकाएंगे, हम 2 बार नहीं चौंका सकते। नहीं, बार बार चौंकाएगी को जब दिख रहा है, जो दिख रहा है महज 2-3 दिन की बात है, सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे अधिक अभी भी संभावना अगर किसी के मुख्यमंत्री बनने की जताई जा रही है तो वर्तमान गृह मंत्री सम्राट चौधरी की है। अगर सीएम नहीं बनाना होता तो उनको नीतीश कुमार से लेकर होम डिपार्टमेंट शायद बीजेपी नहीं देती। नहीं, वो तो इसलिए भी दिया गया हो सकता है ना कि क्योंकि कंफर्टेबल थे दोनों। इससे पहले भी वो डिप्टी सीएम रहे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। नीतीश कुमार बहुत ज्यादा फेरबदल कहां करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कंफर्टेबल है दोनों, सरकार चलाना आसान है, 6 महीने सरकार चलानी है, जो भी उनकी प्लानिंग रही होगी। आप गृह मंत्री है तो आप गृह मंत्रालय भी रख लीजिए, आप डिप्टी सीएम है तो आप गृह मंत्रालय भी रख लीजिए। नहीं, चलिए ये इस थ्योरी को मान भी लेते हैं। तब भी अगर बिहार में जातीय समीकरण और राजनीतिक जनाधार को देखा जाए तो वर्तमान में लवकुश समीकरण एनडीए के लिए बहुत आवश्यक है। एक तरफ नीतीश कुमार की कुर्सी से विदाई की जा रही है, दूसरी तरफ उस कुर्सी पे उस समीकरण के तहत किसी और को नहीं बैठाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में पूरा वोट, अच्छा चलिए मान लेते हैं कि कोई दलित मुख्यमंत्री चुन लिया गया, तो क्या लव और कुश बीजेपी को वोट नहीं देंगे, जेडीयू को वोट नहीं देंगे? अगर मान लीजिए कि अभी इस समय लवकुश समीकरण की हम बात लगातार कर रहे हैं, क्या सवर्ण इस समय जेडीयू और बीजेपी को वोट नहीं करते? उनके पास विकल्प क्या है? देखिए, राजनीति में विकल्प अस्थायी नहीं होता, विकल्प ढूंढ लिया जाता है। बिहार के जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है कि अति पिछड़ा को या अत्यंत पिछड़ा को छोड़कर सवर्ण या दलित से मुख्यमंत्री बनाने का फैसला भाजपा नहीं ले सकती। ठीक, मैं जा रहा हूं दिवाकर जी की तरफ जा रहा हूं। दिवाकर जी, चूंकि आपने लगातार बताया कि कौन कौन किस किस जाति के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक मुस्लिम मुख्यमंत्री भी रहे, अब्दुल गफूर साहब एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे। देखिए, मुस्लिम मुख्यमंत्री पर तो कोई बीजेपी प्रयोग नहीं करने जा रही है। हाँ। मुझे जहां तक लगता है कि मुस्लिम मुख्यमंत्री पर बीजेपी कोई प्रयोग नहीं करने जा रही है। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो बीजेपी की रही है, बीजेपी स्टेक उन्हीं वर्गों पर लगाएगी, उन्हीं जाति समूहों पर लगाएगी जहां से उसको समर्थन मिलता रहा है और लगातार उसकी पॉलिटिक्स उसके इर्द गिर्द रहती है। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज में तो कोई गुंजाइश नहीं है कि मुस्लिम समाज से कोई मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऋषि जी, शाहनवाज हुसैन का नाम लेना चाहते हैं। शाहनवाज हुसैन कहीं से लाइन में नहीं है, कहीं से लाइन में नहीं है शाहनवाज हुसैन। हालांकि वो खुद कह चुके हैं। बिल्कुल, एक बात बिल्कुल ये सही है कि सम्राट चौधरी जब आज एयरपोर्ट पे गए तो जो उनका जो प्रोटोकॉल था उस मतलब भाव भंगिमा से तो ये लग रहा है कि वो सीएम इन वेटिंग में सबसे प्रबल दावेदार हैं। लेकिन एक बात ये भी सही है दिवाकर जी का कि संघ का पहला पसंद ईबीसी है। संघ का जो है कि ईबीसी समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को जिम्मेवारी दिया जाए। सम्राट चौधरी को लेकर संघ का इफ एंड बट है। लेकिन सम्राट चौधरी के लिए पॉजिटिव ये है कि उनको अमित शाह पसंद करते हैं और अमित शाह के कारण ही जो तमाम जो आपने डेवलपमेंट देखा, गृह विभाग से लेके डिप्टी सीएम में भी वो नंबर 1 डिप्टी सीएम थे, विजय सिन्हा नंबर 2 थे। तो ये तमाम जो बैकअप है वो सम्राट चौधरी का ड्यू टू अमित शाह है। अब कल मतलब कितना मतलब अमित शाह जोर लगाते हैं सम्राट चौधरी के लिए, ये देखने वाली बात है। जहां तक यादव समाज का है तो यादव समाज आज भी लालू यादव यानी राजद के साथ उतने ही मजबूती से बने हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वहां बीजेपी। ऋषि जी, चूंकि मेरे पास समय कम है, सबसे एक कमेंट ले लेते। रमाकांत जी जल्दी से आ रहा हूं, दिवाकर जी लेता हूं आपका कमेंट।
जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि सम्राट चौधरी जी अगर मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे हैं तो इसका केवल एकमात्र कारण कुशवाहा नहीं है, बल्कि उसका कारण है उनका अपना परफॉर्मेंस जो गृह मंत्री के रूप में किया, उनका विधायकों का बिखराव रखा चयन के राज्यसभा के समय। लेकिन मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि अगर ये देखा जाएगा तो कुशवाहा तो हरियाणा में मुख्यमंत्री हैं, मौर्य खुद उत्तर प्रदेश में हैं, इसलिए उनका चयन या रेस में आगे हैं तो उनका परफॉर्मेंस है, जो ड्यूटी दिया गया उन्हें उसको उन्होंने बखूबी पूरा किया है, इसलिए जाति से हट करके उनका नाम रेस में चल रहा है जी। और ये भी बात सही है कि हरियाणा में अगर कुशवाहा समाज या मौर्य समाज की वोट परसेंटेज देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं है, उसके बावजूद वहां पर उनको मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किया गया था। अरुण जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट। तीन मौर्य नहीं, देखिए चर्चाएं शुरुआत से ही मैं कह रहा हूं कि बहुत कुछ सोचना है और आगे का चुनाव है, इन सब को लेकर के। और बिहार एक तेजी से आगे बढ़ता हुआ राज्य है और उसके बदलाव को बीजेपी को आगे दिखाना है कि हम आए सत्ता में तो हमने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर अच्छा रहा। इन सब को लेकर के मैं शुरुआत से ही कह रहा हूं कि शुरुआत से ही बीजेपी इस पर काम कर रही है और इसीलिए गृह विभाग उनको दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बदलाव होगा और सम्राट जी का नाम अनाउंस होना ही है, मुझे लगता है ऐसा। के लाल जी, मेरा तो मानना है कि जैसे अभी जो समीकरण है उसमें बीजेपी कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी, क्योंकि आप देखें लवकुश समीकरण के साथ लोकसभा चुनाव लड़ा गया, उसमें एनडीए को सफलता मिली, फिर जो है विधानसभा चुनाव लड़ा, इतनी भारी बहुमत मिली। तो हमें नहीं लगता है कि बीजेपी का नेतृत्व ये जो बहुमत जिस वोट बैंक की मदद से मिला उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। और हमें लग रहा है कि सम्राट चौधरी फ्रंट रनर है और उम्मीद है वही अगले बिहार के सम्राट होंगे। दिवाकर जी, जो टूटा नहीं जोड़े क्यों? मेरे पास तो एक कोई नाम नहीं है, मैं 3-4 नामों का जिक्र करना चाहूंगा। देखिए, सम्राट चौधरी अगर आला नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व अगर चाहती है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना है तो संघ की कोई बाधा नहीं है। संघ की बाधा होती तो वो जब प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे थे, जब वो 2017 के बाद बीजेपी में आए, प्रदेश अध्यक्ष संगठन की सबसे बड़ी कुर्सी होती है प्रदेश अध्यक्ष की, तो वहीं रुकावट हो जाती। जब उनको विधानमंडल दल का नेता बनाया गया वहीं रोक लिया जाता, जब उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया वहीं रोक लिया जाता। जब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की सरकार में, बीजेपी, जेडीयू और अन्य एनडीए के घटक दलों की सरकार में सम्राट चौधरी को बीजेपी कोटे की नंबर 1 की कुर्सी यानी कि डिप्टी सीएम की कुर्सी दी जा रही थी, वहीं रोक लिया जाता। और देखिए, संघ जो है ना, बिहार में जो भी सामाजिक समीकरणों के आधार पे जितना बीजेपी में परिवर्तन हुआ है उतना संघ ने स्वीकार किया है। संघ के प्रचारकों की स्थिति देख लीजिए, संघ के पदाधिकारियों की स्थिति देख लीजिए। बीजेपी ने अपने सभी पदाधिकारियों को जातीय संतुलन और सामाजिक आधारों का ध्यान में रख के उन्होंने चयन किया है। अब रही बात कि मुख्यमंत्री के कौन कौन से उम्मीदवार रह सकते हैं, तो मैं सम्राट चौधरी को मानता हूं कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। मैं ईबीसी वर्ग से जो है संजीव चौरसिया को मान सकता हूं कि वो भी एक पसंदीदा जो है आला कमान के हो सकते हैं चेहरे। और एक मैं किसी महिला का जिक्र करना चाहता हूं, उसमें रेणु देवी हो सकती हैं या रमा निषाद हो सकती हैं। यही मैं 3 कैटेगरी में जो है मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे मैं देखना चाहता हूं। चूंकि मेरे पास समय कम है, इस डिबेट को यहीं रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन 14 तारीख को खरमास खत्म हो रहा है और शायद 14 तारीख को यह सवाल भी खत्म हो जाए कि बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, नई जिम्मेदारी बीजेपी किसे सौंपती है। इस पर सबकी नजर लगातार बनी हुई है।